राम राम दोस्तों अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का। भाई आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। क्या मार्केट यहां से रिकवर करेगा या जो ये रिकवरी चल रही है ये सिर्फ दिखावटी है, यहां से मार्केट ट्रैप करके गिरेगा कि नहीं गिरेगा। वो बहुत सारे जो कंफ्यूजन चल रहे हैं, मैं इनका आपको एक सिंपल सा एक जवाब देने वाला हूं। देखो, अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट ही बनती है तो ये रिकवरी कंटिन्यू रह सकती है, मार्केट फिर से एक मोमेंटम आपको पॉजिटिव साइड दे सकता है। लेकिन अगर नहीं बनती है तो उस सिचुएशन पे आपको मार्केट में फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन सिर्फ इसी बेस पे क्या ट्रेडिंग करना सही है कि नहीं? बिल्कुल गलत है। इस बेस पे आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं लेनी है। मैं फिर से आपको वही बात समझाऊंगा कि अगर आपका सेटअप बनता है, अगर आपकी स्ट्रेटजी जो भी आप जानते हैं बनती है, तो काम करना है, नहीं तो काम नहीं करना है। और प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो को ध्यान में रखते हुए काम करना है और स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। ये आपने कल के मार्केट में देख ही लिया होगा। आज की बात नहीं कर रहा मैं, कल की मार्केट की जो ये गिरावट आई, जो लोग स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते वो कितने बुरी तरीके से ट्रैप हुए होंगे। और लॉजिक बहुत सिंपल है। आज की ट्रेड के पीछे आप देखेंगे लॉजिक बहुत ज्यादा सिंपल है। इसी वीडियो में हम फिन निफ्टी का भी डिस्कशन करने वाले हैं और यहीं पे मैं आपको निफ्टी 50 का भी डिस्कशन करूंगा। बैंक निफ्टी की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। यहां पे सिर्फ दो चीजों का डिस्कशन होगा, निफ्टी 50 का डिस्कशन होगा और फिन निफ्टी का यहां पे डिस्कशन होने वाला है, यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। आइए शुरुआत करते हैं लॉजिक से। आज की ट्रेड के पीछे लॉजिक काफी सिंपल था। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो पिछला स्विंग बना हुआ है, अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करता तो आपको नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता था। ठीक है, क्या सिर्फ इसी बेस पे हम ये सोच सकते थे? बिल्कुल नहीं। यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, 21,800। ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल हमने कहां देखा था? मैं आपको एक बार लेके चलता हूं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब समझ में आया ना आपको? ध्यान से यहां पे आपको देखने को मिलेगा, ये वाले जोन में फोकस करो, इस एरिया पे फोकस करो। यहीं पे है आपका 21,800 और ये कितना मजबूत रेजिस्टेंस रहा है और ब्रेकआउट मिलने के बाद कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है। तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करता है तो आपको मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता था। लेकिन प्राइस इसके ऊपर सस्टेन किया, मार्केट ने बाउंस किया, तो आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता था। लेकिन मोमेंटम भी इतना बड़ा नहीं, क्योंकि ऊपर की तरफ एक और रेजिस्टेंस है, 22,000 का राउंड लेवल है। जब 22,000 के राउंड लेवल का आपको ब्रेकआउट मिलता है तब वहां से कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, मार्केट में और भी मोमेंटम आ सकता है। बहुत सारी चीजें हैं लॉजिक में, हम यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको समझाने लाया था 21,800 क्यों इंपॉर्टेंट है। और 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको साफ साफ दिखाई देगा होगा कि लगभग 2024 से, बल्कि उससे पहले दिसंबर से भी ये लेवल इंपॉर्टेंट बना हुआ है। क्योंकि इसने दिसंबर, जनवरी और फरवरी में देखेंगे आप इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करा है। फिर मार्च में जाके, फरवरी के मिड में ही आप जाएंगे, इसका ब्रेकआउट मिल गया था। तब आप देखो मार्च, अप्रैल, मई और जून, इसके नीचे प्राइस आया ही नहीं। कल के दिन आया था, आज के दिन भी आया था, लेकिन मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर गया। तो इस लेवल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मार्केट इतने महीनों से इस लेवल की रेस्पेक्ट कर रहा है तो हमारी इस पे खास नजर होनी चाहिए, आपकी भी इस पे खास नजर होनी चाहिए। समझ में आ गया? वापस वहीं पे आते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई नेगेटिव साइड बढ़े ही हमें नेगेटिव कैंडल बनती हुई दिखाई दे, लेकिन नेगेटिव साइड तब तक नहीं सोचा जा सकता जब तक आपको 21,800 का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता। क्यों इंपॉर्टेंट है अब आप समझ गए होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं लॉजिक पे फोकस किया करो। लॉजिक जितना समझोगे उतनी ही चीजें निखर के आपकी क्लियर होगी। लाइक कर दो इसी बात पे
अगर समझ में है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने आपको समझाई है। फिर मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस मारा। क्या यहीं से ही पॉजिटिव साइड बनाया जा सकता था? भाई ट्रेड के पीछे कोई लॉजिक तो होना चाहिए, कोई सेटअप तो होना चाहिए। भाई हमें नजर ही नहीं आ रहा है। यहां पे आप देखेंगे ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है, ये आपका मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई बना दिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर जाएगा तो एक रेजिस्टेंस बिल्कुल यहीं पे बैठा हुआ है, ट्रेडिंग डे हाई और प्रीवियस डे क्लोजिंग, और यहीं पे अगर साइडवेज होने लगा मार्केट तो वो आपका प्रीमियम खा जाएगा। यानी कि या तो मार्केट इससे नीचे चले 21,800 से, तब नेगेटिव साइड कुछ प्लान किया जा सकता है, या फिर ट्रेडिंग डे हाई का मार्केट ब्रेकआउट दे तब पॉजिटिव साइड कुछ प्लान किया जा सकता था। और यहां पे आपका सेटअप भी बनता ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला। अगर आप नहीं जानते इस सेटअप पे कैसे काम करना होता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल मैंने 75% ऑफ किया हुआ है, जाइए आप अपनी लर्निंग कर सकते हैं। और यहाँ पे आप साफ साफ देखेंगे आपको एक पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई देगा। मैंने आपको 4 पैटर्न समझा रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट, और मार्केट ने आपको ब्रेकआउट दिया, साथ के साथ ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है और पैटर्न का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। यानी कि डबल डबल आपको कंफर्मेशन मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, प्लस इसके साथ मार्केट 22,000 के लेवल से ऊपर भी प्राइस सस्टेन कर रहा है, क्योंकि राउंड लेवल है। तो लॉजिक रीजन बहुत सारे थे आपके पास, और उसके बाद मार्केट ने आपको एक वन डायरेक्शनल मूव दिया है। समझ में आई कि नहीं चीजें? समझ में आई हो इसी बात पे लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो कि हाँ मजा आ गया। आइए हम आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। क्या चीजें इतनी ही सिंपल रहने वाली है हमारे लिए? अभी पता लग जाएगा कि मार्केट ने आज कहां पे से रिजेक्शन लिया है। तब तक मैं ड्रॉ करता हूं, फिबोनाची ड्रॉ कर रहा हूं। तब तक आप वीडियो लाइक करके आ जाइए और एक अच्छा सा कमेंट करके भी आ जाइए, ठीक है। यहां पे मैंने ड्रॉ कर लिया, कुछ मैं लाइनें उठाता हूं। एक लाइन हमारे लिए ये है। अब देखो आपको एक डिफरेंस नजर आएगा, मैं आपको एक डिफरेंस दिखाऊंगा बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी 50 में भी और फिर निफ्टी में भी। तब आप कहोगे वाकई में ही ये चीजें काम करती है कि नहीं करती है। ओके, ये लाइनें ड्रॉ कर ली, कुछ और ड्रॉ भी कर लेता हूं मैं, बेफिक्र रहिए, सारी चीजें ड्रॉ करेंगे। ओके ओके ओके, ये कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो कितने लोगों को दिखाई दे रहा है, 0.618 पे फोकस करो। क्या यहां पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया है? बिल्कुल दे दिया है। क्या उससे पहले मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया? बिल्कुल। इस वाली कैंडल पे फोकस करो, ये कैंडल आपको इस तरह के फॉर्मेशन में दिखाई देगी, यानी कि ये 0.618 से ऊपर आपको इस पे अपर शैडो दिखाई देगी, रिजेक्शन लेके आई है। अब इस रेड वाली कैंडल पे फोकस करो, ये उस पे सपोर्ट लेके आई है, यानी कि रिटेस्ट करके आई है। यानी कि हमारा पूरा फोकस कहां पे हो जाएगा? 0.618 पे, कि अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर गया तो इसका मतलब मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकता है। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो यहां से रिवर्सल का कारण भी बन सकता है। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी की और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ जाएंगे, ये देखो फिर निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है यहां पे, यानी कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का ये रिजेक्शन ले रहा है 0.618 से, इसमें ब्रेकआउट नहीं मिला है। निफ्टी 50 में आपको ब्रेकआउट मिल चुका है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको ब्रेकआउट नहीं मिला है। किसका? 0.618 का। और साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट नहीं मिला है। किसका? 0.618 का। आपको कहीं भी ब्रेकआउट नहीं मिला है, केवल और केवल निफ्टी 50 में आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पे भी हम डिस्कशन देखो, बैंक निफ्टी का भी हमने डिस्कशन इसी बेस पे किया था, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी हम डिस्कशन इसी बेस पे करेंगे, और निफ्टी 50 का भी डिस्कशन मैं आपसे कहूंगा आपको इसी चीज पे फोकस करना है। आइए वापस हम वहीं पे आते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ के आके देख रहे थे कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, यह आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर आपको ये फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इसका मतलब ये 0.618 पे सपोर्ट ले चुका है और अभी आपको दिखाई भी दे रहा है। तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां पे बनेगा? प्रीवियस डे हाई आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा।
अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए सेटअप बनेगा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। फिर आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है 0.786 यानी कि 22,898 के अराउंड। क्या उससे पहले कोई रुकावट आ सकती है? बिल्कुल, इस वाले जोन पे आप फोकस कर सकते हैं, 22,800 वाले जोन पे। वहीं पे अगर ये फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस सिचुएशन पे क्लियर जो मैं आपको इतनी देर से समझा रहा हूं कि इसका मतलब ये 0.618 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इस वाली सिचुएशन पे जो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा फिर 0.5 पे बन सकता है, यानी कि 22,308 के अराउंड आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्या उससे पहले कोई सपोर्ट बन सकता है? बिल्कुल, 22,400 के अराउंड आपको एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और देखने को मिल सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? ध्यान से इस वाली कैंडल पे फोकस करो। ये जो यहां से बाइंग आई है, जो इसमें आप देखेंगे नीचे आपको ये लोअर शैडो दिखाई दे रही है, ये 22,400 के अराउंड से दिखाई दे रही है। और मैं आपको हमेशा एक ही बात का सजेशन देता हूं कि जब भी जहां से भी आपको कोई चीज बार बार रिटेस्ट होती हुई दिखाई दे, सिर्फ यहीं पे ही नहीं, आप उससे पीछे जाएंगे, इस वाले दिन देख लो, उससे भी आप पीछे जाएंगे, इस एरिया पे देख लो, उससे भी आप पीछे जाएंगे, इस एरिया पे देख लो, उससे भी पीछे जाएंगे, इस एरिया पे भी देख लो। यानी कि सिर्फ एक बात पे ये डिस्कशन नहीं हो रहा है, यहां पे भी आप देख सकते हैं, यहां पे भी आप देख सकते हैं, यहां पे भी देख सकते हैं, यहां पे भी देख सकते हैं और यहां पे भी देख सकते हैं। यानी कि क्लियर आपको ये सारी चीजें यहां पे दिखाई दे रही है, तो इसलिए आपको इन्हें इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, इस वाले सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? फिर अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है, फिर आप पूरा फोकस प्रीवियस डे हाई पे कर देंगे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन होकर ब्रेकआउट दे देता है तो आपको पता है ऊपर की तरफ आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या क्या हो सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप अप ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम देने लग जाता है, यानी कि गैप फिलिंग की तरफ जाने लग जाता है, तो ट्रैप मत हो जाना। नीचे इस एरिया में आपके लिए दो सपोर्ट बन जाएंगे। कौन कौन से? जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, मेरे से पहले कमेंट करके बता दो कितने लोगों को यहां पे दो सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। करिए आए कमेंट, मैं बता दूं आपको। प्रीवियस डे क्लोजिंग आपका यहीं पे है और यहीं पे आपका 0.618 यानी कि 22,554 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। यानी कि ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएंगे। तो इसलिए इनसे ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग पे फोकस करना। जब इनके नीचे ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन करने लग जाएगा तब आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं, नहीं तो आपको नेगेटिव साइड गलती से भी नहीं सोचना चाहिए। या तो वो साइडवेज कर देगा या फिर ऊपर की तरफ आपको ट्रैप करके एक रिवर्सल दे देगा। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई तब भी आप फोकस यहीं पे करेंगे, क्योंकि इस एरिया में मैं आपको बता चुका प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया आपको 0.618 हो गया। अगर 0.618 से नीचे मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो इसका मतलब इससे रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। तो ध्यान रखना कि अगर प्राइस सस्टेन करके एक बार रिटेस्ट करने भी आ सकता है, फिर अगर प्राइस एक्शन बनाता है तब आपके लिए नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट 0.5 हो जाएगा। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होके इसका ब्रेकआउट दे दिया तो फिर पॉजिटिव सिनेरियो में जा सकता है, फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने विचार बता दीजिए कि निफ्टी 50 का एनालिसिस आपको कैसे लगा, कुछ बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आइए वापिस आ जाते हैं यहां पे। अब हम डिस्कशन करते हैं फिर निफ्टी का। यहां पे हमें क्या क्या नजर आ रहा है अगर आप ध्यान से देखेंगे, वही बात 0.618 से रिजेक्शन नोट करो, ठीक है। नीचे की तरफ ये इंपॉर्टेंट 0.5, इसे भी नोट करो। मार्केट ने पहले भी रेजिस्टेंस दिया है और अभी भी रिटेस्ट करने आया है। तो यानी कि दो चीजें हमें क्लियर नजर आ रही है, एक 21,800 के अराउंड, दूसरा 21,556 के अराउंड। ये दो चीजें हमारे लिए कंफर्म है कि भाई अगर इससे नीचे प्राइस सस्टेन करेगा तो नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे, इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा तो पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। क्लियर हो गया? यानी कि अगर ये पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इस एरिया में भी आपके पास दो रेजिस्टेंस है। कौन कौन से? जल्दी से मेरे से पहले कमेंट करके बताओ, मैं बता दूं। करिए कमेंट, लिखो, ईमानदारी से कमेंट किया करो। पहला क्या रेजिस्टेंस हो गया? प्रीवियस डे हाई हो सकता है।
दूसरा क्या रेजिस्टेंस हो सकता है? 21,800 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है आपके लिए इस एरिया में। इस एरिया में भी आपके लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जल्दी से कमेंट करो मेरे से पहले कौन कौन से, इससे मुझे पता लगता रहता है कि आप सीख भी पा रहे हैं कि नहीं। प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया आपका, दूसरा क्या हो गया? 21,556। ये कहां से आया? 0.5 का फिबोनाची के अकॉर्डिंग। ये कहां से आया? फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.618 का। यानी कि क्लियर हमें समझ में आ गया। इससे ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव साइड अगला इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस 22,000 के अराउंड हो सकता है। इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन दिया तो आपके लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट 0.382 यानी कि 21,292 आपके लिए इंपोर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।